हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आज का हिंदी का सेशन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने सभी दोस्तों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, सभी दोस्त आज के इस सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे दोस्तों जिनका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। अगर सिलेक्शन पाने का जुनून आपके अंदर है तभी इस क्लास में आएँ, अन्यथा दोस्तों आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। अगर वाकई में आप अपने माता पिता को के सपने को साकार करना चाहते हैं तो इस क्लास में आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है, सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में छाप देने हैं। दोस्तों, प्रतिदिन 8 बजे और 9 बजे आपकी हिंदी और जीके जीएस की क्लास क्रमशः होती है। तो आप सभी दोस्त प्रतिदिन 8 और 9 बजे जुड़कर हिंदी और जीके जीएस की बेस्ट तैयारी दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विशेष एनालिसिस के साथ में आपको तैयार कराया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 1 और 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द का चयन सही विकल्प से करें। सहानुभूति का विलोम शब्द क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। तटस्थ, असहजानुभूति, घृणा या फिर दोस्तों निरानुभूति। दोस्तों, इसका विलोम शब्द आपको बताना है, तो सही विलोम शब्द इनके लिए क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, सहानुभूति का विलोम शब्द क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सहानुभूति का विलोम शब्द क्या होगा, सहानुभूति का विलोम शब्द क्या होगा, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, सहानुभूति का विलोम शब्द क्या होता है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है घृणा। दोस्तों, घृणा होता है सहानुभूति का विलोम शब्द। दोस्तों, अगर कुछ अन्य विलोम शब्द को देखेंगे तो जो कि एसएससी के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं, तो साथ ही साथ में इनको भी हम लेकर चलते हैं, जिससे आप सभी लोगों की बेस्ट तैयारी हो सके। दोस्तों, सम का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आप सभी दोस्त बताएंगे, जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं आप सभी लोग बताएंगे। न्यून का विलोम शब्द क्या होता है, आदि का विलोम शब्द क्या होता है, साथ ही साथ में दोस्तों शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अगला दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है भक्षक का विलोम शब्द क्या होता है, तो ये कुछ शब्द हैं, इनके विलोम शब्द कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं, इनके विलोम शब्द बताएंगे, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सम का विलोम शब्द क्या होता है, विषम। न्यून का दोस्तों क्या होता है, न्यून का होता है अधिक। आदि का दोस्तों क्या होगा, आदि का होता है अंत। अगला दोस्तों, शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो शब्द का दोस्तों विलोम शब्द होता है अर्थ, या फिर दोस्तों शब्द का विलोम शब्द होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। अगला दोस्तों निस शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा निःशब्द हो जाएगा, या फिर दोस्तों जो शब्द की श्रेणी को पूर्ण ना करता हो, तो यहाँ पर दोस्तों इसके लिए शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्थ। भक्षक का दोस्तों विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भक्षक का हो जाएगा रक्षक, क्या हो जाएगा, रक्षक हो जाएगा। शब्द का विलोम शब्द दोस्तों यहाँ पर अर्थ उचित नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर अर्थ सही नहीं होगा। शब्द का विलोम शब्द होता विपरीतार्थक शब्द, क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक, विलोम शब्द या फिर उल्टा शब्द जो होगा, इसका विपरीत का शब्द होगा वही हो जाएगा। भक्षक का विलोम शब्द क्या होता है, रक्षक होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो दोस्तों पाश्चात्य, इसका विलोम शब्द क्या होता है, प्रतीचि, प्राची, पौर्वात्य या फिर दोस्तों प्रत्यक्ष। तो पाश्चात्य दोस्तों, पाश्चात्य को क्या कहते हैं, पश्चिमी। पाश्चात्य का अर्थ होता है दोस्तों पश्चिमी। और दोस्तों तो पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो पाश्चात्य का विलोम शब्द होता है पौर्वात्य। पाश्चात्य माने होता है पश्चिमी और पौर्वात्य मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, पूर्वी। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, अप्रत्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है
निर्देश प्रश्न संख्या 3 और 5, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसमें पर्यायवाची आपको बताना है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। धरती का पर्यायवाची क्या होगा? चंचला, विपुला, सरसी या फिर दोस्तों अचला। तो दोस्तों धरती के सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द देखेंगे, फिर इसका सही आंसर आपको बताना है, तब तक आप लोग बताएंगे। तो धरती के पर्यायवाची क्या होते हैं? भू, धरा, वसुंधरा, भूधरा, वसुंधरा, और दोस्तों क्या होता है? वसुंधरा, अवनी, 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 और दोस्तों क्या होता है दोस्तों? अचला, अवनी और अचला। दोस्तों ये किसके विलोम शब्द हैं? धरती के विलोम शब्द हैं, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला दोस्तों कुछ अन्य शब्द दिए हुए हैं, इनके विलोम शब्द सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अचला। दोस्तों कुछ अन्य शब्द दिए हुए हैं, इनके भी विलोम शब्द हम लोग साथ ही साथ में देखने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है चंचला का विलोम शब्द क्या होता है, दोस्तों चंचला का विलोम शब्द क्या होता है? तो दोस्तों चंचला का विलोम शब्द होता है, सॉरी, चंचला का पर्यायवाची शब्द होता है बिजली, और साथ ही साथ में दोस्तों क्या होता है? लक्ष्मी। चंचला तो किसे कहा गया? लक्ष्मी को। विपुला का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। विपुला दोस्तों, विपुला का अर्थ होता है भरपूर मात्रा में। क्या होता है? भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। अगला दोस्तों सरसी का विलोम शब्द क्या होता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों सरसी का विलोम शब्द क्या होता है? एक बार सभी दोस्त छाप देंगे। तो जलाशय, कामा बावड़ी। सरसी का विलोम शब्द क्या होता है? जलाशय, कामा बावड़ी। दोस्तों सरसी का विलोम शब्द होता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, विनायक का दोस्तों समानार्थक शब्द क्या होगा? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। विनायक दोस्तों सूर्य, पुत्र, शत्रु या फिर गणेश। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी विनायक, तो विनायक किसे कहा गया? गणेश जी को दोस्तों विनायक कहा गया। और गणेश जी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों गणेश के पर्यायवाची है कौन कौन से? विनायक, गजानन, दोस्तों गजानन, और दोस्तों कौन सा है? लंबोदर, लंबोदर। और इन्हें दोस्तों क्या कहा गया? दयावंत, दयावंत, एक दंत दया, एक दंत दयावंत। इन्हें एक दंत भी कहा गया। क्या कहा गया? एक दंत दयावंत। ठीक है, एक दंत भी कहा गया, और क्या कहा गया? दयावंत भी कहा गया, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इन्हें लंबोदर कहा गया। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है विनायक। किसका पर्यायवाची है? गणेश का। दोस्तों सुर के पर्यायवाची कौन कौन से होंगे? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। सुर के पर्यायवाची है ईश्वर, ईश्वर और देवता। ईश्वर और देवता सुर के पर्यायवाची हैं। पुत्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। पुत्र के पर्यायवाची कौन से हैं? एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सुत, तनय, ध्यान से देखेंगे। सुत, तनय और दोस्तों आत्मज। सुत, तनय और आत्मज ये किसके दोस्तों हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो ये पुत्र के विलोम, पितृ के समानार्थी शब्द है। शत्रु, तो दोस्तों शत्रु का हमने आपको बताया था अरि, रिपु, और दोस्तों कौन से हो सकते हैं? दुश्मन, दुश्मन। तो ये दोस्तों शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी दोस्त लाइक शेयर जरूर करेंगे। अतनु यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, विनायक हो गया। अब यहाँ पर अतनु दोस्तों, अतनु का समानार्थी शब्द क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या फिर वसंत। तो दोस्तों अतनु किसे कहा गया? कामदेव को दोस्तों अतनु कहा गया, कामदेव। और कामदेव के दोस्तों अन्य जो है पर्यायवाची कौन सा है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अतनु एक आपका हो गया, साथ ही साथ में दोस्तों अन्य कौन से हैं? एक बार सभी दोस्त बताएंगे। अतनु हो गया कामदेव का। अनंग, मनोज, अनंग और मनोज किसे कहा गया? तो अनंग और मनोज कामदेव को कहा गया। ईश्वर का समानार्थी शब्द क्या है? परमात्मा। अगर आपसे पूछा जाए ईश्वर का समानार्थी शब्द कौन सा है? परमात्मा ईश्वर का समानार्थी शब्द है। कृष्ण के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? मोहन, मुरारी, केशव, मोहन, मुरारी, केशव। अगला बसंत का पर्यायवाची कौन है सा है? मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुराज।
चलिए अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 से 7 नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्ति के अर्थ को बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियों को बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों सही जो अर्थ बताने वाला जो विकल्प है उसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न है 19-20 होना। यहाँ पर दोस्तों क्या है 19-20 होना, मतलब बहुत कम अंतर होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना या फिर दोस्तों भाग जाना। तो 19-20 होना इसका दोस्तों अर्थ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो 19-20 होना दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ही कम अंतर होना। 19-20 होना अर्थात बहुत ही कम अंतर होना। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बताएंगे पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो इसका अर्थ क्या होता है एक बार सभी दोस्त बताएंगे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, बिन मांगे सलाह देना, दूसरे के उपदेश देने को आसान समझना, दूसरे के उपदेश को देने को आसान समझना, बिना सोचे विचारे दूसरे की सलाह पर काम करना, या फिर दोस्तों दूसरे की बात को शीघ्र मान लेना। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दूसरे को उपदेश देने को बहुत ही आसान समझना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, मतलब इसका कहने का अर्थ है दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान समझते हैं लोग, ठीक है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना बहुत ही आसान है, लेकिन दोस्तों उन पर खुद वर्क करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं जो आप कर सको वही चीज़ दूसरों को सलाह के रूप में बतानी चाहिए। यहाँ पर आपका है प्रश्न संख्या 8 से 11 तक। नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 8 है, दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुँचने में बाधक होती है, पहुँचने में बाधक होती है। तो दोस्तों इसमें क्या भरा जाएगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुँचने में, सभी दोस्त बताएंगे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्या होता है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुंचने में दोस्तों क्या होता है, साधक बाधक घातक या फिर सहायक। तो दोस्तों यहाँ पर पहले से ही आपका ऑप्शन का यहाँ पे आपका आंसर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों बाधक ही फिल किया जाएगा। दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुँचने में क्या होती है, बाधक। दोस्तों आप अगर अपने दिशा से ही मुड़ जाएंगे, गलत दिशा को चूज कर लेंगे, तो उससे आप अपने लक्ष्य से दोस्तों भटक जाएंगे, लक्ष्य के विपरीत दिशा में आप जा सकते हैं। तो इसलिए दिशाहीनता गंतव्य स्थान तक पहुँचने में क्या होती है, बाधक होती है। अगला जो प्रश्न है अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, इस ... परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। तो इस तीक्ष्ण परिस्थिति में, या फिर दोस्तों इस कठिन परिस्थिति में, या फिर दोस्तों इस गंभीर परिस्थिति में, या फिर ऑप्शन डी है इस विषम परिस्थिति में। दोस्तों इस ... परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, इस विषम परिस्थिति में आपकी सहायता करना कठिन है। अगला जो है देखेंगे, साहित्यकार की रचना करने की इच्छा कहलाती है। तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा ... कहलाती है। तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा ... कहलाती है, क्या कहलाती है, सर्जना, मुमूर्षा, मुमुक्षा या फिर शिश्रिच्छा। सही आंसर क्या होगा, सभी दोस्त बताएंगे। तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है, सभी दोस्त बताएंगे। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा क्या कहलाती है, तो साहित्यकार की रचना करने की इच्छा जो है सर्जना कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्जना कहलाती है। और मुमुक्षा की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो मोक्ष पाने की इच्छा क्या कहलाती है, मुमुक्षा। अगला दोस्तों ध्यान से देखेंगे, रामायण और महाभारत का समय ... हो गया है, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। तो रामायण और महाभारत का समय अतीत हो गया है, अभिभूत हो गया है, अविनीत हो गया, या फिर दोस्तों कालातीत हो गया। इसके लिए सही विकल्प क्या होगा, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो रामायण और महाभारत का समय कालातीत हो गया। क्या हो गया है, कालातीत हो गया है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका निर्देश दिया हुआ है, बहुत ही यहाँ पर
प्रश्न संख्या 12-13 के लिए है सिर्फ। नीचे दिए गए वाक्यों में से 4 वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से एक वाक्य सही है। सही वाक्य का निर्धारण करके सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें से 4 विकल्प में से दोस्तों एक विकल्प सही है और सही विकल्प को आपको चुनना है। तो एक बार सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और सही विकल्प बताने वाले हैं आप सभी दोस्त। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखा माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। अगला दोस्तों लिखा है माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। फिर अगला दोस्तों ऑप्शन सी लिखा हुआ है माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। अगला दोस्तों लिखा हुआ है माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा विकल्प सही है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार सभी दोस्त बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होने वाला है। तो दोस्तों माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है, तो यहाँ पर पुत्र पर ममता होती है। यहाँ पर लिखा माँ को अपने पुत्र से ममता होती है या फिर माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। तो पुत्र की ममता होती है, यही दोस्तों आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर और से यहाँ पर और लास्ट में दोस्तों में, इसमें दोस्तों किससे संबंधित अशुद्धियाँ आपको दिख रही हैं। तो माता को अपने पुत्र पर ममता होती है, तो दोस्तों इसमें कारक संबंधी है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, तो पुत्र से ममता होती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुत्र की ममता होती है। माता को अपने पुत्र की ममता होती है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों फिर से एक आपका आ गया है, इसे भी साथ ही साथ में देखेंगे। सुरेश को एक पाती लिखना है। अगला दोस्तों क्या है, सुरेश को एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। सुरेश के लिए पत्र लिखना हो। यहाँ पर दोस्तों सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है होगा, क्या होगा, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है होगा। ऑप्शन डी में सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो इसको हम थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहे हैं, सुरेश को एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर इसमें कौन सा सही होगा, तो सुरेश को एक पाती लिखना है। तो पाती दोस्तों इसमें पाती इसका सही एग्जैक्ट नहीं होता, पाती कहना नहीं सही है, यहाँ पर पत्र करना सही है। तो इसलिए ये आपका नहीं बन पा रहा है। फिर लिखा हुआ सुरेश को एक पाती लिखनी है, तो सुरेश को तो लिखा नहीं जाएगा दोस्तों, सुरेश के लिए लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कौन सी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, आपका कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं। सुरेश को पाती लिखनी, यहाँ पर लिखा दोस्तों सुरेश को एक पत्र लिखनी है। सुरेश को एक पत्र लिखनी है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखनी है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। आपका एकदम एग्जैक्ट सही आंसर क्या हो जाएगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों निर्देश दिया हुआ प्रश्न संख्या 14-15 के लिए, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ध्यान से देखेंगे, दिए गए शब्दों में से सिर्फ एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और कौन सा सही होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रतिवादी दोस्तों है, इसमें प्रतिवादी, प्रतिवादी या फिर दोस्तों प्रतिवादी या फिर प्रतिवादी, इसमें से सही कौन सा होगा एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा एकदम करेक्ट हो जाएगा, सभी दोस्त बताएंगे। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है द्वंद्व, तो द्वंद्व दोस्तों कौन सा सही है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो द्वंद्व दोस्तों द्वंद्व है, तो द्वंद्व है तो ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों ऐसे लिखा जाता है द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों ध्यान से देखेंगे 16 से 17 नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए और सही विकल्प का चयन करिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर 16 नंबर है, पलकों को गिराए बगैर। दोस्तों पलकों को गिराए बगैर, तो इसके लिए सही शब्द क्या होगा, आपलक, उन्मीलित या फिर दोस्तों निमीलित या फिर दोस्तों निनिर्मेष। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो पलकों को गिराए बगैर अर्थात दोस्तों निनिर्मेष क्या हो जाएगा,
निर्निमेष हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ये आपका कैसे है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो है करेक्शन कर लेंगे। निर्निमेष, निर्निमेष इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निर्निमेष। निर्निमेष कहा जाएगा पलकों को गिराए बगैर या पलकों को झपकाए बिना। आपलक किसे कहते हैं दोस्तों? आपलक बिना पलक झपकाए। आपलक दोस्तों बिना पलक झपकाए, इसको क्या कहा जाएगा? आपलक। अगला दोस्तों लिखा है उन्मीलित। तो उन्मीलित दोस्तों किसे कहा गया है? उन्मीलित किसे कहा गया है? सभी दोस्त बताएंगे उन्मीलित किसे कहा गया है। तो उन्मीलित की अगर बात की जाएगी तो खुली हुई आंखों वाला क्या कहलाता है? खुली हुई आंखों वाला। खुली हुई आंखों वाला, खुली हुई आंखों वाला उन्मीलित। निमीलित दोस्तों अगर बात की जाएगी तो निमीलित किसे कहते हैं? अधखुली आंखों वाला। अधखुली आंखों वाले को क्या कहते हैं? अधखुली आंखों वाले को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अधखुली आंखों वाला ये क्या कहलाता है? निमीलित। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे क्या कहते हैं? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु या फिर दोस्तों शंकालु। तो जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो सदा दूसरे पर दोस्तों संदेह करता है उसे शंकालु कहते हैं, अर्थात जो दूसरों पर शंका ही करता रहता है। झगड़ालू किसे कहते हैं दोस्तों? झगड़ा करने वाला। झगड़ा करने वाला दोस्तों क्या कहलाएगा? झगड़ा करने वाला। झगड़ा करने वाला झगड़ालू कहलाएगा। दयालु, दया करने वाला। दया करने वाला क्या कहलाएगा? दया करने वाला दयालु। अगला दोस्तों ईर्ष्यालु किसे कहेंगे? ईर्ष्या, ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या करने वाला क्या कहलाएगा? ईर्ष्यालु। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य में से जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुनें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प को चुनना है। तो दोस्तों यहाँ पर 18 से 20 तक क्वेश्चन जो है इसमें आपको त्रुटि को फाइंड करना है, कौन सी गलती हो रही है। यहाँ पर आपका वाक्य दिया हुआ है, इसमें से किस भाग में त्रुटि है सभी दोस्त बताएंगे। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सकें। तो इसमें दोस्तों किस भाग में त्रुटि है आप सभी दोस्तों को ध्यान से देखकर इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन। तो दोस्तों यहाँ पर चमचमाती हो गया, ध्यान से देखेंगे। चमचमाती चांदी के बर्तन। दोस्तों चांदी के बर्तन अगर होंगे तो दोस्तों ये क्या होंगे? आपके क्या होंगे? ये दोस्तों होंगे प्लूरल में। और यहाँ पर दोस्तों किसका यूज कर लिया गया? चमचमाती। यहाँ पर होना क्या चाहिए? चमचमाते चांदी के बर्तन। तो यहाँ पर चमचमाती कर दिया गया। तो बी पार्ट में दोस्तों त्रुटि है, चमचमाती चांदी के बर्तन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? चमचमाते चांदी के बर्तन। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी भूतल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। तो चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी भूतल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी भूतल में, ऑप्शन सी है दोस्तों पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है, या फिर ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं। इसमें से सही क्या होगा एक बार सभी दोस्त छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। इसमें दोस्तों सही क्या होने वाला है? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखेंगे। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी भूतल में, पृथ्वी तल। तो दोस्तों भूतल और पृथ्वी तल दोस्तों एक साथ में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भूतल में यहाँ पर नहीं होगा। पृथ्वी तल भूतल दोनों एक साथ में नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है।
भूतल में पृथ्वी तल, दोस्तों भूतल में पृथ्वी तल, दोस्तों ये आपका नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में त्रुटि है। अगला दोस्तों 20 नंबर क्या है, ध्यान से देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो इसमें दोस्तों किस पार्ट में त्रुटि है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन की सार्वजनिक अवकाश का घोषणा की है। तो स्वतंत्रता संग्राम के प्राण गंवाने वाले, या फिर ऑप्शन बी है दोस्तों वीरों के सम्मान में सरकार ने, या फिर ऑप्शन सी है दोस्तों एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दोस्तों 3 पार्ट हो गए, इसमें त्रुटि है बताएंगे, या फिर अगर कोई में नहीं है तो क्या बताएंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ के दोस्तों चेक करते हैं क्या कोई त्रुटि नजर आती है। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण गंवाने वाले वीरों के सम्मान में सरकार ने एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें आपका कोई भी त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। थैंक यू सो मच दोस्तों।